हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देख रहे थे पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें हम लोग ने देखा 32 पिन्स जो उसमें इस्तेमाल हो रहे थे वो इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपने सुना होगा, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं, ओके, जहाँ बस आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह इनपुट और आउटपुट डेटा को आना डेटा को जाना लगा हुआ रहेगा। उसके लिए हमारे पास जो है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर टोटल 32 पिन्स आर यूज्ड। 40 में 32 पिन्स इसी के साथ यूटिलाइज होता है। बाकी 8 पिन जो है हमारा रीसेट है, STL1 STL2 है, ग्राउंड है, VCC है, ओके। उसके बाद हम लोग PSEN बार है, ALE है, EA बार है, ये सारे पिन्स के लिए यूटिलाइज हो रहे थे। नाउ अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सारा पोर्ट जो है 8 बिट का है, ओके, विच कैन बी कन्फिगर्ड एदर एज एन इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ओके। अब ये इसमें जो 4 पोर्ट है और चारों पोर्ट 8-8 बिट का है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि यही हमारा पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है वही माइक्रो कंट्रोलर को इनेबल करता है जस्ट टू कनेक्ट द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। इसी पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट के द्वारा जो है जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है उससे कनेक्शन होता है। गॉट इट? दैट इज़ द पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, पिन कॉन्फ़िगरेशन दे डिसाइड्स द इनपुट और आउटपुट। यानी कि जो हम लोग 32 पिन देखे लास्ट लेक्चर में, उसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है कि वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, ओके। वेदर इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड एज एन आउटपुट, या तो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो, ओके। तो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो या इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो, जब ये इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा तो उसका जो लॉजिक लेवल होगा, ओके, याद रखेंगे, लॉजिक लेवल जो होगा वो 1 होगा, ओके। जब वो इनपुट की जगह पे आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड होगा तो लॉजिक लेवल जो होगा उसका क्या होगा? 0 होगा, ओके, याद रखेंगे। पिन कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड्स द इनपुट और आउटपुट, दैट इज पोर्ट्स का जो 8 बिट है, यानी कि टोटल 32 बिट्स जो है वो इनपुट पे रहेगा, ट्रीट करेगा या आउटपुट की तरह ट्रीट करेगा, डिपेंड करता है कि उस पिन का लॉजिक लेवल क्या है, ओके। अगर ये इनपुट की तरह वर्क कर रहा है देन यानी कि ये जो है एट लॉजिक लेवल 1 पे। अगर ये आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है देन इट इज एट लॉजिक लेवल 0, ओके। देन डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक स्टेट और लॉजिक लेवल, all parallel input output port pins are used as an output or input, okay। input के लिए लॉजिक लेवल 1, आउटपुट के लिए लॉजिक लेवल 0, है ना। नाउ देन in order to configure the microcontroller pin, जो भी माइक्रो कंट्रोलर का पिन था, ओके, है माइक्रो कंट्रोलर पिन एज एन आउटपुट, तो आउटपुट यानी कि लॉजिक लेवल 0, ओके। देन इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर द माइक्रो कंट्रोलर, ओके, पिन एज एन आउटपुट, देन इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द लॉजिक लेवल 0 एट दैट पिन। उस पिन पे हम लोगों को क्या अप्लाई करना होगा? लॉजिक लेवल 0, ओके। यानी कि जो अप्रोप्रिएट पोर्ट है, जो भी इनपुट आउटपुट पोर्ट का, पोर्ट 0 का हो या पोर्ट 1 का हो या पोर्ट 2 का हो या पोर्ट 3 का हो, जिस पिन को आउटपुट की तरह ट्रीट करना है उस पिन में हम लोग को लॉजिक लेवल क्या अप्लाई करना होगा? 0, ताकि सो डैट द वोल्टेज लेवल ऑन दैट पिन विल बी 0। यानी कि उस पिन पे वोल्टेज लेवल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग अभी सर्किट भी दिखाएंगे, डोंट वरी। सिमिलरली ये हम लोग इन द केस ऑफ TTL करते हैं ना, इन द केस ऑफ TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक,
जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है इन डिटेल में, अभी बस जान लो इन द केस ऑफ TTL होता है। ओके, सिमिलरली इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर द मैक्रो प्रोसेसर पिन एज एन इनपुट, ओके, देन लॉजिक लेवल 1 is to be applied at that pin, at that appropriate pins of the 4 parallel input output ports, चाहे वो पोर्ट 0 का हो, पोर्ट 1 का हो, पोर्ट 2 का हो, पोर्ट 3 का हो, ओके, उस पे हम लोग क्या करना होगा, लॉजिक लेवल 1 को अप्लाई करना होगा, जिसके बाद जो है उस पिन का जो वोल्टेज लेवल हो जाएगा वो क्या होगा, दैट विल बी +5 वोल्ट इन द केस ऑफ TTL। ओके, यानी कि ये जो होगा 1 यानी कि +5 वोल्ट, ये जो होगा यानी कि ये 0 वोल्ट पे। ऑफ कोर्स हम लोग डिजिटल सिग्नल देते हैं, ये +5, ये 0, TTL 5 0, दिस वन। ओके, तो 0 हुआ तो आउटपुट लॉजिक लेवल 0, आउटपुट पे होगा लॉजिक लेवल 1, यानी कि हम लोग इनपुट पे बात करें देन दैट इज़ द +5 वोल्ट। ओके, तो जो 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, आपको याद है हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। ओके, जिसमें आपको याद होगा पोर्ट 1 ही एक ऐसा पोर्ट था जो सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए बना हुआ था, बाकी तीनों पोर्ट जो है दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द सम सिग्नल्स, गॉट इट। जैसे पोर्ट 3 दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ओके, पोर्ट 2 पोर्ट 0 उसी तरह का है हमारा, पोर्ट 2 दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द कंट्रोल सिग्नल, ओके, पोर्ट 0 दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द एड्रेस डेटा बस। ओके, नाउ पोर्ट 0, पोर्ट 0 याद होगा आपको, है ना, पिन नंबर 32 39 तक था, 32 से लेके 39 तक। पोर्ट 0 दैट इज एन 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट विथ डुअल पर्पस, ओके, यानी कि दे आर मल्टीप्लेस्ड विद द एड्रेस डेटा बस। ओके, यानी कि अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना है, इफ एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड or is accessed by the 8051 microcontroller, then this port pins must be at logic level 1 and logic level 0। okay, यानी कि these port pins are जो बाई डायरेक्शनल है, okay, of course address data bus है then they are bi-directional। okay, then if external memory is used, these port pins are bi-directional for the address and data bus। ओके, फॉर द लोअर एड्रेस डेटा बस वो भी कौन सा, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस 18 to 87। ओके, नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ देन अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑल बिट्स ऑफ द पोर्ट जो है आर आइदर इनपुट और आउटपुट, या तो वो एड्रेस डेटा बस की तरह काम करे या तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट की तरह काम करे, डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक लेवल 1 और 0। अगर लॉजिक लेवल 1 हुआ तो इनपुट की तरह काम करेगा, अगर लॉजिक लेवल 0 होगा तो आउटपुट की तरह काम करेगा, या अगर 8051 माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है देन इट इज़ यूज्ड फॉर द एड्रेस डेटा बस, गॉट इट। तो ये हमारा पोर्ट 0 था। अब यहाँ पे हम लोग सर्किट देखेंगे। सर्किट क्या है कि हम लोग जब लॉजिक लेवल 1 अप्लाई करते हैं, ये लॉजिक लेवल 1 इज अप्लाइड टू द बिट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट, ओके, लाइक सी, जस्ट सी, दिस इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, कितने बिट का है, 8 बिट का, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया। ओके, अब इसमें हम लोगों को कनेक्ट क्या करना है भाई, लॉजिक लेवल 1 या 0 होगा, देन दैट इज गिवन बाई बफर, हम लोग बफर के द्वारा देंगे। ओके, जो इनपुट आउटपुट डेटा को देगा, ये इनपुट आउटपुट
डेटा, इनपुट आउटपुट डेटा जो होगा 0 और 1 होगा। ओके, अब ये जो कनेक्टेड होगा आपका, ये +5 वोल्ट से कनेक्टेड होगा, दूसरा ये VCC से कनेक्टेड होगा, और इसका जो आउटपुट है ये कनेक्टेड होगा फेट से या मॉसफेट से, दिस वन। ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया फेट। क्लियर? यहाँ पे हम लोग एक पुल अप रेसिस्टर देते हैं, एक रेसिस्टर है, पुल अप रेसिस्टर, जिसका वैल्यू जो है नियर अबाउट 10 किलो ओम के बराबर होता है। यही सर्किट डिजाइन है। गॉट इट? देन लॉजिक लेवल 1 इज अप्लाइड to the input output port or register, okay, in which the output FET और MOSFET, FET भी ले सकते हैं, MOSFET भी ले सकते हैं, is turned off। जब आप 1 दे रहे हैं, है ना, 1, तब ये क्या है, ऑफ है, तो ऑफ हो गया। तो ये हम लोग 1 दे रहे हैं, यानी कि हमारा जो है +5 वोल्ट सप्लाई जा रहा है। ये तो हाई रेसिस्टर है। ओके, अगर ये ऑफ है यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, क्योंकि एक टर्मिनल यहाँ, इसका यहाँ ये है, तो माइनस टर्मिनल जो है इस तरह से कनेक्टेड होता है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस तरह से। अब ये तो ऑफ है हमारा, तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया। तो सिंपल, आपने लॉजिक लेवल 1 दिया, यानी कि +5 वोल्ट दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ओके, देन दे एक्ट्स एज एन इनपुट। ओके, याद रखेंगे। देन हम लोग व्हेन द लॉजिक, हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन द लॉजिक लेवल 1 इज अप्लाइड टू द बिट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट और रजिस्टर इन विच द आउटपुट फेट और मॉसफेट इज टर्न ऑफ। याद रखेंगे, उसको हम लोग ऑफ करते हैं। ओके, देन द अप्रोप्रिएट पिन रिमेन्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड हो गया। ओके, ओवर ए पुल अप रेसिस्टर ऑफ हायर रेसिस्टेंस नियर अबाउट 10 किलो ओम। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉजिक 1 को अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक 1 इज अप्लाइड टू द बिट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट विच इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई वोल्टेज। ओके, पावर सप्लाई वोल्टेज, ओके, पावर सप्लाई वोल्टेज, ये पावर सप्लाई वोल्टेज, सॉरी ये नहीं, पावर सप्लाई वोल्टेज ओवर ए पुल अप रेसिस्टर। ओके, पुल अप रेसिस्टर। देन तभी जो है ये पिन हमारा जो काम करेगा लॉजिक 1 की तरह ट्रीट करेगा। गॉट इट? लेकिन ये हमारा क्या है, उस समय ऑफ है। ओके, उसी तरह लॉजिक 0 को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, लॉजिक 0 इज अप्लाइड टू द बिट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लॉजिक 0 अप्लाई हो रहा है, उस समय ये ऑन है। जब ये ऑन है तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। ओके, तो जब लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं, देन द मॉसफेट और फेट बिहेव लाइक द शॉर्ट्स बिहेव, मॉसफेट एंड फेट is in on condition, is turned on, then it behaves like the short circuit. Okay, then appropriate pin ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो appropriate पिन ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, यानी कि लॉजिक पिन, लॉजिक जो है 0 वो रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट सर्किट टू द ग्राउंड। क्लियर? तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ये इससे भी कनेक्टेड नहीं, इससे कर दिया, हमारा पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा 0 जो है लॉजिक लेवल 0, यानी कि आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सर्किट देके हम आपको समझाने का कोशिश की। सर्किट याद है नहीं है डजेंट मैटर, ये आपको पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 याद रखना है ना। नो, ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा पोर्ट 1।
पोर्ट 1 याद होगा आपको जब हम लोग पिन डायग्राम पढ़ रहे थे, देन पोर्ट 1 इज नॉट यूज फॉर द डुअल पर्पस, इट इज यूज ओनली फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, है ना। देन पोर्ट 1 लाइक ऑल पोर्ट्स इट आल्सो हैव द 8 पिंस विथ नो एनी डुअल एप्लीकेशन, याद रखेंगे पोर्ट 1। ओके, यानी कि इसको हम लोग सिर्फ इनपुट और आउटपुट पोर्ट की तरह काम करने के लिए ही बनाए हुए हैं। ओके, एंड पोर्ट 1 जो है, पोर्ट 1 है पुल अप रेसिस्टर्स कनेक्टेड इंटरनली, यानी कि जो पुल अप रेसिस्टर है वो इंटरनली कनेक्टेड है। सो इट डजंट नीड एनी एक्सटर्नल पुल अप रेसिस्टर, मतलब कि बाहर से किसी तरह का पुल अप रेसिस्टर का यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है। ओके, अब जो हमारा पोर्ट 1 है इसको अगर कॉन्फ़िगर करना है इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह, ओके, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे तो हम लोग पोर्ट बिट्स को जो है हाई पे सेट करना होगा, हाई यानी कि लॉजिक लेवल 1 पे सेट करना होगा टू कॉन्फ़िगर एज एन इनपुट। ओके, यानी कि इनपुट की तरह काम करने के लिए जो है हम लोग को क्या करना होगा, ओके, पोर्ट बिट्स मस्ट बी सेट हाई और लॉजिक 1 मस्ट बी सेंट टू ऑल द पोर्ट पिंस। ओके, इसको हम लोग जनरली जो करते हैं वो सेट बी इंस्ट्रक्शन के द्वारा करते हैं, सेट बी, याद रखेंगे। ओके, सेट बी इंस्ट्रक्शन के द्वारा करते हैं। एंड अपॉन रीसेट पोर्ट 1, ओके, पोर्ट 1 को रीसेट करने के बाद हम लोग उसको रिकॉन्फ़िगर करते हैं एज एन आउटपुट पोर्ट। ओके, अगर हम लोग हाई इनपुट की तरह ट्रीट करना है तब लॉजिक लेवल 1 अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आप उसको रीसेट कर दो, तो लॉजिक लेवल ऑटोमेटिक वो 0 हो गया। ओके, तो 0 हो गया तो वो आउटपुट की तरह काम करेगा, आउटपुट पोर्ट की तरह, है ना। तो ये हो गया पोर्ट 1। ओके, नाउ पोर्ट 2, दिस वन पोर्ट 2, that is also the 8-bit parallel port, याद होगा। ओके, नाउ पोर्ट 2, तो पोर्ट 2 जो है लाइक पोर्ट 0, पोर्ट 3, ओके, पोर्ट 1, इट इज also the 8-bit parallel input output port which can be used as an input or output port with the dual role। यहाँ पे dual role पोर्ट 2 का है, जिस तरह का पोर्ट 0 का डुअल रोल था, ओके, विच इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस। तो ये जो है मल्टीप्लेक्स किया हुआ है किसके साथ, कंट्रोल सिग्नल के साथ, है ना। यानी कि पोर्ट 2 लाइन्स आर आल्सो एसोसिएटेड, सॉरी, पोर्ट 2 पिन्स आर एसोसिएटेड मल्टीप्लेक्स्ड विद द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। पोर्ट 3 हमारा कंट्रोल के साथ, सॉरी, है ना। देन पोर्ट 2 लाइन्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द हायर ऑर्डर address bus, that is A8 to A15, clear। then if external memory is used, अगर external memory यूज हो रहा है then these port pins are used for higher order address bus। okay, अगर external memory यूज हो रहा है तो because to access the 64 KB of the memory, है ना। मेमोरी का कितना मेमोरी हमारा 64 KB जो एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑन चिप मेमोरी तो हमारे पास 4 KB है इंटरनल रोम, दिस इज द एक्सटर्नल रोम। ओके, तो टू एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ 64 KB, ओके, इट नीड्स ए पाथ, ओके, इट नीड्स ए पाथ ऑफ 16 KB, 16 बाइट, सॉरी 16 bit, okay, 16 bit of the order। hence हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं पोर्ट 0 जो हमारा है, दे प्रोवाइड द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड पोर्ट 2 दे प्रोवाइड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। क्लियर, ये एक लोअर ऑर्डर एक हायर ऑर्डर, ओके, दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब इफ़ एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट यूज्ड, अगर एक्सटर्नल मेमोरी यूज नहीं किया जाता है देन इट इज यूज फॉर द
input output operations according to their logic level. Okay, if logic level is 1 then it acts as an input, if logic level is 0 then it acts as an output. Clear? then ये आपका कहानी था पोर्ट 2 का. सिमिलरली अगर हम लोग पोर्ट 3 का पढ़ते हैं, पोर्ट 3, okay, then port 3 like all ports it is also the 8-bit parallel port with dual function. Got it? dual function यहाँ पे भी है. Okay, then these ports can be used for the input output operations as well as control operation. Okay, input output operation की तरह काम करे या control operation की तरह काम करे. then like the another port 0, port 2, port 3 don't need any external pull up resistor. ओके, बाहर से कोई पुल अप रेसिस्टर के यहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली कनेक्टेड है पुल अप रेसिस्टर से. ओके, जिस तरह से पोर्ट 1 में पोर्ट 2 से वो कनेक्टेड है पोर्ट 1 पोर्ट 2 की तरह. ओके, देन इफ पोर्ट 3 इज टू बी यूज्ड एज एन इनपुट पोर्ट, तो अगर इनपुट पोर्ट की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या होना चाहिए? इनपुट पोर्ट, देन ऑल द पोर्ट पिन्स मस्ट बी एट हाई लेवल, यानी कि एट द लॉजिक लेवल 1. अगर सारे पोर्ट को आउटपुट की तरह ट्रीट करना है देन इट मस्ट बी एट द लॉजिक लेवल 0. ओके, लॉजिक लेवल 0, तो लॉजिक लेवल 1 यानी कि वहाँ पे सारे को क्या सेंड करना होगा? FFH. तभी तो लॉजिक लेवल 8 हमारा पिन है ना, तो 8 पिन है तो 1 1 1 1 1 1 1 1. ओके, F और ये FFH यही सेंड करना होगा. सभी में ऐसा ही केस है. वही अगर हम लोग को जो है आउटपुट लॉजिक लेवल 0 रखना है तो क्या सेंड करना होगा? 00H. गॉट इट? दिस इज द 8-bit एड्रेस. ओके, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? मूव, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पे ही आ रहे हैं, डोंट वरी. मूव ए एस्टेरिक साइन FFH, जब इनपुट हाई रखना है तो. ओके, उसके बाद इस ए के कंटेंट को क्या करना है? फिर से मूव कर देना है कहाँ? P3 पे. मूव दिस वन. तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? पोर्ट हाई लेवल पे हो जाएगा, यानी कि सारा पोर्ट पिन कैसा बिहेव करेगा? इनपुट की तरह. ओके, जैसे ही रीसेट होगा, अपॉन रीसेट, ओके, पोर्ट 3 इज कंसीडर्ड एज एन आउटपुट. रीसेट हो जाना यानी कि 0 हो जाना. ओके, तब ये कैसा कंसीडर करेंगे हम लोग? आउटपुट की तरह. ओके, तो ये तो हमारा हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में. अब इसका जो अल्टरनेटिव फंक्शन है पोर्ट 3 का, दैट इज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. ओके, कंट्रोलिंग करना है. ओके, कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा था भाई? RxD, TxD, receive the data, transmit the data, receive the data to the microcontroller from the external device, external ROM. Okay, transmit the data from the microcontroller to the external ROM. Clear? Okay, to यानी कि ये दोनों जो है that is used to control the communication signal. Clear? उसके बाद हमारा था INT0, INT1, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस अगर कम्युनिकेट होना चाहता है किससे? माइक्रो कंट्रोलर से. ओके, देन हम लोग एक्सटर्नली जो है हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल इंटरप्ट भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं. उसी तरह हमारे पास जो है टाइमर है T0, T1, टाइमर T0, T1 है ना, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, T0, T1. उसी तरह ये हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर RD बार एंड WR बार. टोटल 8 कंट्रोल ऑपरेशंस है, रीड बार एंड राइट बार. ओके, नाउ तो इस तरह से जो है हम लोग पोर्ट 3 का 8 रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, टाइमर कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल, रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा. तो पोर्ट 0 भी पढ़ लिए, पोर्ट 1 भी हो गया, पोर्ट 3 भी हो, पोर्ट 2 भी हो गया, पोर्ट 3 हो गया. पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट से ही था, है ना. नेक्स्ट जो हम लोग अब स्टडी करेंगे दैट इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड अ स्टैक पॉइंटर. उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पे आएंगे.
ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।